रियल लाइफ सिचुएशन को मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता, चलो मैं सिखा दूं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ही बता दूं आवाज थोड़ी खराब है लेकिन कंटेंट एकदम टॉप क्लास रहेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है, हमसे बोला गया तुम इनको अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एक नंबर की लिस्ट बनेगी, वो नंबर की लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये बताओ, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है ये बताना है। तो ध्यान से देखो, बोला है तो क्यों है ये बताना है, ध्यान से देखना पहले पढ़ना एक बारी क्या है क्वेश्चन, तभी तो हम बताएंगे। 5 पार्ट है, ये पहला पार्ट कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। The taxi fares after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional kilometer for each additional kilometer। देखो एक शहर में क्या भाई साहब, एक टैक्सी है, टैक्सी कुछ चार्ज कर रही है। किस तरीके से चार्ज कर रही है, अगर आप पहला किलोमीटर या फिर आप 1 किलोमीटर चलते हो, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर चले या फिर आपने क्या किया, फिर 1 किलोमीटर चले या फिर फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो क्या कर रही है, 15 रुपये चार्ज कर रहा है। अच्छा 15 रुपये चार्ज कर रहा है और हर एक एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपये वो जोड़ते जा रहा है। चार्ज फॉर एडिशनल क्या चीज़ है साहब, चार्ज फॉर एडिशनल किलोमीटर कितना ले रहा है, ₹8। अरे हाँ ना बोल यार। अब हमसे बोला गया ये जो नंबर की लिस्ट बनाएगी, ये चीज़ जो नंबर की लिस्ट बनाएगी क्या वो एपी है, और एपी है तो क्यों है ये बताना है। तो करते हैं ज़रा, पहले लिस्ट बना के देखते हैं कैसे बनेगी, कैसे दिखेगी। ध्यान से देखो, पहले किलोमीटर के लिए भाई साहब 15 रुपये लग रहा है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लग रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरे किलोमीटर में कितना लगेगा, पहला तो तुमने चल लिया, उतने तो तुम दोगे उसमें। अगर तुम 2 किलोमीटर चल जाओ, 1 किलोमीटर चलोगे 15 दोगे, अगर तुम 2 किलोमीटर चलो तो कितना देना पड़ेगा, 15 तो दे ही रहे थे, 8 रुपये और दे देना, तो 2 किलोमीटर आगे छोड़ के आ जाएगा। मतलब 15 + 8 कितना होता है, 23। कितना यार 23। अब 3 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के लिए अगर आप 23 रुपये दे रहे थे तो उसमें 8 प्लस और कर दो तो 3 किलोमीटर तुम्हें छोड़ के आ जाएगा। 23 + 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 31। इसी तरीके से 4th किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 39। 5th के लिए 47। अरे हाँ ना बोल यार। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, नंबर की लिस्ट मिल गई, हाँ जी मिल गई। बताना है एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है बताना है, ध्यान से समझना। एपी कब होता है, जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है, वो जो सेम हो, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक एपी है। तो करके देख लेते हैं भाई साहब, करके देखते हैं। थर्ड वाले में से तुम सेकंड को माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में से फर्स्ट भी माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहा हूँ। सो 31 - 23 करोगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल रहे हैं। 31 - 23 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 31 में से 23 माइनस किया 8 मिलेगा। अब इन दोनों को करते हैं, 39 - 31 करोगे तब भी तुम्हें 8 मिलेगा। अब इन दोनों का कर लो यार एक बारी, 47 में से अगर तुम 39 माइनस करोगे तुम्हें वापस से 8 ही मिलेगा। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम है। क्या भाई साहब यहाँ पे लिखना, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive टर्म्स इज सेम। क्या भाई साहब, क्या है, कैसा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है, हेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा के देख लो, उनके बीच का जो डिफरेंस है 8 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर या फिर हेंस या फिर देयरफॉर दिस इज एन एपी, देयरफॉर दिस इज एन एपी। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए ये एपी है। रीजन क्यों, क्योंकि भाई साहब 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। और अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है, इसका एक बार भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं भाई साहब क्या बोला जा रहा है। सेकंड पार्ट में देखो जरा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बेसिकली सिलेंडर है, जैसे तुम्हारे घर में सिलेंडर होता है ना, उसी तरीके से एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या लगा है, एक लगा है वैक्यूम पंप रिमूवर। मान लो जैसे तुम्हारा वो रहता है रेगुलेटर रहता है ना, वो क्या करता है, सिलेंडर में जो एयर होती है उसको रिमूव करता है। उसी तरीके से
एक वैक्यूम पंप लगाए जो कि उस सिलेंडर की एयर को बाहर निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? एक बार में 1/4 पार्ट निकाल दे रहा है, एक बार में 1/4 पार्ट। मतलब क्या भाई साहब, जैसे कि ये एक सिलेंडर रह रहा होगा आपका, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना चौड़ा नहीं होता लेकिन इस तरीके से होता है, उसमें कुछ एयर भरी पड़ी है, ठीक है, ये एयर भरी पड़ी है, उसके ऊपर लगा दिया हमने एक वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया? एक वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप इस सिलेंडर के अंदर जो भी एयर है उसका 1/4 पार्ट, क्या चीज़, 1/4 पार्ट बाहर फेंक दे रहा है। कितना फेंक दे रहा है? 1/4 पार्ट जो भी इस सिलेंडर में एयर होगी उसका। ठीक है भाई साहब, तो मान लो ये जो है ये हमारा सिलेंडर, इसमें एयर है, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। जब पहली बार में इसने बाहर फेंकी होगी एयर तो कितना पार्ट चला गया होगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है 1/4 पार्ट निकल गया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कितनी एयर बच गई होगी? इतनी एयर बच गई होगी, मतलब इतनी जो बची हुई एयर ये वाली बच गई होगी। ठीक है, अब जब वो दूसरी बार फेंकेगा, तो इस बची हुई एयर का 1/4 फेंकेगा, इस बची हुई एयर का 1/4 फेंकेगा। मतलब क्या, ये जो बची हुई एयर है इसके 4 हिस्से कर दो। अच्छा, इसके 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, इसका 1/4 मतलब क्या भाई साहब, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको उसने बाहर फेंक दिया होगा। फिर जो तीसरी बार में इतने हिस्से का 1/4 फेंकेगा। ऐसे करते करते 1/4 पार्ट हर बारी ये बाहर फेंक रहा है। हमें इस चीज़ का क्या बनाना है? सीरीज बनाना है और बताना है ये एपी रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है भाई साहब, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम लिखते हैं टोटल एयर जब इसमें प्रेजेंट होगी वो कितनी होगी, ज़रा समझना। जैसे कि तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा हो, इसके तुम 5-6 हिस्से कर दो। मान लो 5 नहीं कर रहा, 4 तो कर ही सकते हो, तो 4 कर दिए। इसको आप 1/4 बोलते हो, उसको 1/4 बोलते हो, उसको 1/4 बोलते हो, उसको 1/4 बोलते हो। ठीक है, जब लेकिन पूरा जैसे आपने इन 4 टुकड़ों को हटा करके अलग अलग कर दिया, तो जब तुम इनको वापस जोड़ते हो, चिपका के रख दो, तो क्या ये वापस से एक पिज़्ज़ा बन जाएगा? अरे हाँ ना बोल यार, पूरा एक पिज़्ज़ा बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें 4 हिस्से मैंने जरूर कर दिए, लेकिन जब इस पूरी एयर को मैं साथ में बोलूँगा तो इसको मैं 1 यूनिट बोल सकता हूँ। कितना बोल सकता हूँ? 1 यूनिट, बिल्कुल आसानी से बोल सकता हूँ। तो बोलो भाई साहब, एयर, अरे अच्छे से लिखो ना सर जी। ओके, एयर इन सिलेंडर कितनी होगी? सिलेंडर में एयर कितनी होगी? स्टार्टिंग में 1 यूनिट हो रही होगी। ठीक है, जब मैं पहली बार रिमूव करूँगा, जब मैं क्या करूँगा? फर्स्ट टाइम रिमूव करूँगा। फर्स्ट रिमूव में कितनी एयर चली जाएगी? ध्यान से देखना। जो भी टोटल एयर होगी, टोटल एयर मतलब क्या, जितनी भी एयर होगी उसका 1/4 निकल जाएगा। जो टोटल एयर है इसका 1/4 मतलब क्या भाई साहब, जो टोटल एयर है मतलब 1 यूनिट टोटल एयर है, इसका 1/4 मतलब क्या, इसमें 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1/4 करोगे मतलब 1/4 हो जाएगा। तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो। 1 में से क्या करो, अच्छे से लिखते हैं ज़रा, 1 - 1/4, अरे हाँ ना बोल यार, तो क्या होगा? बेसिकली 1 में से 1/4 कैसे माइनस करोगे? डिनोमिनेटर में 1 ले लो, दोनों का क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। 1 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा। 1 को अगर 4 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 × 4 हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस का साइन रहने दो। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 4 हो जाए? 4 में 1 मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। अरे हाँ ना बोल यार, 4 - 1 हो जाएगा 3/4। अच्छा, मतलब जब मैं 1 में से 1/4 पार्ट निकाल दूंगा, जब मैं पूरी सिलेंडर में से 1/4 पार्ट निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 3/4 पार्ट बच जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है सर जी। अब क्या, जब मैं सेकंड टाइम एयर रिमूव करूंगा तो क्या होगा? ज़रा देखना। जो बची हुई एयर है, मतलब कितनी बची हुई एयर है? 3/4 पार्ट बची हुई एयर है, इसका 1/4 निकालना है। इसका 1/4 निकलेगा बाहर। अब इस जो बची हुई एयर है इसका 1/4 कैसे बाहर निकलेगा, ज़रा समझना। इसको हटाऊँ, जो भी मेरी 3/4 पार्ट एयर बची हुई है इसका 1/4 मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 करोगे मिलेगा 3, 4 × 4 करोगे मतलब मिलेगा 16। कितना यार? 16 मिल जाएगा। तो कितना माइनस होगा? 3/4 में से 3/16 माइनस होगा, तो माइनस करते हैं भाई साहब। सो अब वापस क्या करोगे भाई साहब? एलसीएम लोगे। सो 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 16 आ जाए। 4 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 16 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 16 आ जाएगा। बेसिकली 1 मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। 12 - 3 करोगे मिलेगा 9/16। कितना यार? 9/16। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो रिजल्ट क्या आ गया? 9/16 आ गया। ठीक है, फर्स्ट रिमूव, सेकंड रिमूव और एक
स्टार्टिंग का हमारे पास दिया था। 3 मिल जाते हैं, इसके आगे करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड रिमूव भी निकाल सकते हो, फोर्थ भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। तो ज़रा देखो, हमारा कोई भी सीक्वेंस AP कब होता है? जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो क्यों ना कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कैसे निकलता है ज़रा समझना। ये A1 होगी, तुम्हें पता होगा सीरीज़ का। देखो, अगर मैं सीरीज़ को लिखूंगा प्रॉपर्ली तो पहले फर्स्ट टर्म लिखूंगा, फिर क्या आया था 3/4 आया, फिर क्या आया 9/16 आया, फिर इसी तरीके से अगर मैं अगला देखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 27/64 मिल जाएगा। तुम कैलकुलेट करना, तब तुम थर्ड रिमूव करोगे 27/16 64 ही मिलेगा। अब क्या करो, कुछ नहीं करना भाई साहब, 2 कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करना है। तो क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं। सो A2 माइनस A1 करोगे मतलब क्या 3/4 माइनस 1 करोगे, 3/4 माइनस 1 करो, नीचे आ गया एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लोगे, नीचे आ गया 1, दोनों का एलसीएम लोगे, आ जाएगा 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए। बेसिकली जो अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए, तो नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 हो जाएगा 4। 3 में से 4 माइनस करोगे -1/4 क्या जाएगा -1/4 क्या जाएगा भाई साहब -1/4 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के A2 और A- के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है -1/4 है। इसी तरीके से A3 माइनस A2 कर लो, मतलब इस वाले को उससे माइनस कर दो। सो 9/16 माइनस 3/4 बराबर करते हैं ज़रा, दोनों का एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा। जो है अगर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होता तो ऊपर वाली डिजिट सेम लिख दो, ठीक है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करो 16 आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ ना बोल यार। सो 3 × 4 करोगे हो जाएगा 12, 3 × 4 करोगे हो जाएगा 12। सो 9 - 12 हो जाएगा -3/16। अरे हाँ ना बोल यार, क्या आ जाएगा -3/16 बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, एक जगह आ रहा है, एक जगह 2 टर्म के बीच का डिफरेंस 1/4 आ रहा है, एक जगह 2 टर्म का डिफरेंस 1/4 आ रहा है, एक जगह 2 टर्म का डिफरेंस -1/3 आ रहा है, -3/16 आ रहा है। तो मतलब जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। क्या है भाई साहब, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये क्या बराबर है? नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू है। और जब नॉट इक्वल टू आता है मतलब क्या, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, मतलब बेसिकली कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेयर द डिफरेंस इज नॉट सेम। अरे हाँ ना बोल यार, डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए ये AP नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बारी। अच्छा, अब देखो भाई साहब क्या करना है। बाकी के जो 3 पार्ट है वो तुम्हें ट्राई करना है, लेकिन मैं अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे के सारे पार्ट्स करा दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।